धरती जल्दी में है? जी हाँ, तेजी से घूम रही है धरती। दिन हो रहे हैं छोटे, समय हो रहा है कम। क्या हमें डरने की जरूरत है? क्या ये सामान्य बातें हैं? आखिर अचानक से धरती की स्पीड कैसे बढ़ रही? कहीं इसके जिम्मेदार भी हम तो नहीं हैं? और हमारे जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा अगर धरती इसी तरह तेजी से घूमती रही? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अब हम आपको जो बात बताने जा रहे हैं उसे आप ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि इसका हमारी और आपकी ज़िंदगी पर बहुत असर पड़ने वाला है। बात अभी हाल ही की है। जुलाई की 29 तारीख को धरती ने अपनी एक्सिस पर घूमने में 1.52 मिलीसेकंड कम समय लिया है। यानी कि हमारा दिन चूँकि 24 घंटे का होता है, 1.52 मिलीसेकंड छोटा हो गया था दोस्तों। उस दिन मिलीसेकंड यानी कि सेकंड का हजारवां भाग। अब आप कहेंगे कि समय के इतने छोटे से अंतर से क्या हमें क्या फर्क पड़ेगा भला? ये तो कोई घबराने वाली बात लग ही नहीं रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। पृथ्वी की घूमने की गति पर पूरी दुनिया का बैलेंस टिका हुआ है। पृथ्वी की गति में कोई परिवर्तन आती है तो इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ती है। इसके और भी कई इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे दोस्तों, जो हमारे लिए फायदेमंद तो बिल्कुल भी नहीं है। चलिए पहले हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि अचानक पृथ्वी की गति बढ़ने क्यों लगी। दोस्तों, यह पहली बार नहीं है कि जब धरती की स्पीड इतनी नोट की गई हो। जब 1960 ईस्वी में 29 जुलाई को सबसे छोटा दिन मापा गया था, उस दिन धरती अपनी एक्सिस पर एक चक्कर पूरा करने में 1.47 मिलीसेकंड कम समय लिया था। इसके बाद 2021 में 26 जुलाई को यह जो समय 1.50 मिलीसेकंड कम समय लिया था। वही बात करें 2020 की तो 29 जुलाई को साल का सबसे छोटा दिन नोट किया गया था। उस दिन धरती ने 1.47 मिलीसेकंड कम समय लिया था। ये आंकड़े देखने में भले ही छोटे लग रहे हों, लेकिन यह बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि जिस तरह से धरती की स्पीड लगातार बढ़ रही है, उससे उम्मीद है कि आने वाले समय में दिन और छोटे होने लगेंगे। और ऐसा क्यों हो रहा है, इसे समझने के लिए हमें पहले धरती की संरचना को समझना पड़ेगा। अच्छा, आप ही बताइए कि धरती का आकार कैसा है? सभी जानते हैं कि धरती का आकार गोल है, या कहें कि स्फेरिकल है। और देखा जाए तो यह पूरी तरह स्फेरिकल भी नहीं है। यह अपनी ध्रुवों पर थोड़ा उठा हुआ है और हमारी धरती अपनी एक्सिस पर थोड़ी झुकी हुई है, और यह एक समान चाल से अपनी एक्सिस पर घूम रही है। अब क्या लगता है कि हमारी धरती की स्पीड क्या होगी? आप कहेंगे कि धरती की स्पीड काफ़ी कम है, तभी तो हमें इसके घूमने का एहसास नहीं होता है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं। हमारी धरती बहुत तेज गति से घूम रही है। जरा इन आंकड़ों को देखिए, आपको यकीन नहीं होगा। 43 डिग्री नॉर्थ और साउथ पोल पर धरती की स्पीड साउंड की स्पीड से भी ज़्यादा होती है दोस्तों, और इक्वेटर पर इसकी स्पीड साउंड की स्पीड से भी ज़्यादा होती है। आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि जब धरती की स्पीड इतनी तेज है तो हमें इसके घूमने का एहसास क्यों नहीं होता? सबसे पहले समझिए कि धरती की स्पीड इतनी बढ़ क्यों रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा कारण है। दरअसल धरती की स्पीड पर बहुत चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है धरती के सतह में होने वाले बदलाव। धरती में होने वाले बदलाव से लेकर सुनामी और ग्लेशियर पिघलने तक की सारी घटनाएं शामिल है। चलिए अब इसे सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सभी जानते हैं कि साल में 365 दिन होते हैं और हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, जब साल का एक दिन बढ़ जाता है और फरवरी 28 की जगह 29 दिनों की हो जाती है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? असल में हमारा एक दिन 24 घंटे का नहीं होता है। अगर एक दिन के सही समय की बात की जाए तो ये 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का होता है दोस्तों, और यह 56 मिनट 4 सेकंड ही 4 सालों में जुड़कर एक दिन बढ़ा देते हैं। तो अगर दिन छोटा होगा तो हमारा समय भी कम हो जाएगा। यहाँ हमारा लीप ईयर का कॉन्सेप्ट भी गड़बड़ा जाएगा। इसके अलावा हमारे सैटेलाइट्स में प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमारे सभी सैटेलाइट्स की स्पीड पृथ्वी की स्पीड के हिसाब से ही मेंटेन की जाती है। ऐसे में सैटेलाइट्स की गति गड़बड़ा जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स और कंप्यूटर जो कि टाइम के हिसाब से चलती है, उनकी टाइमिंग गड़बड़ा जाएगी, प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाएंगे। और आजकल
क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर की बर्फ़ पिघल रही है, वो आगे चलकर धरती के लिए मुसीबत का सबब बन सकती है। एक समय ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया समुद्र में समा जाएगी। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि कुछ देश के कुछ सतह समंदर में समा गई है, यानी कि समंदर के नज़दीक निचली सतह समुंदर में डूब रही है। आपको बता दें कि इस वक्त यहाँ का क्लाइमेट बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। जिन क्षेत्रों में पहले गर्मी नहीं पड़ती थी, अब वहाँ पर तापमान तेज़ी से बढ़ रहा है। ये क्लाइमेट चेंज का ही असर है। चलिए अब बात करते हैं कि धरती इतनी तेज़ गति से चलने के बावजूद हमें पता क्यों नहीं चलता है। तो इसे समझने के लिए आपको हम एरोप्लेन में लेकर चलते हैं। एरोप्लेन में जब हम सफ़र कर रहे होते हैं तो उसकी स्पीड का, उसकी गति का एहसास नहीं होता है, क्योंकि तो इसका कारण यह है कि एरोप्लेन यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है, एक समान चाल से चलती है। आपको बता दें कि एरोप्लेन की स्पीड लगभग 100 किलोमीटर की होती है दोस्तों, लेकिन हमें इसका अनुभव नहीं होता है। हमें तभी पता चलता है जब हमें झटका महसूस होता है, और यह तभी होगा जब स्पीड फ्लैक्चुएट, यानी कि स्पीड बढ़ेगी या घटेगी, इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, तभी हमें फ्लक्चुएशन का एहसास होगा। हमारी पृथ्वी भी यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है, जिसके कारण हमें धरती की गति का अनुभव नहीं होता है। दोस्तों, अगर हमें अपनी धरती को बचाना है तो हमें अभी से ही सोचने की आवश्यकता है, और इसका सबसे बड़ा कारण है पॉल्यूशन। तो इसलिए अगर आपको पॉल्यूशन पे कंट्रोल करनी है तो आपको इंडस्ट्रीज, आपकी जो व्हीकल्स हैं, गाड़ी, और भी जो कार्बन डाइऑक्साइड निकालने वाले हैं, चूँकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही सबसे ज़्यादा ग्लेशियर पिघल रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।